प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ, ये हमें ज्वाइन किए हैं। इसके साथ साथ यहाँ मेरे पास मेरे स्वास्थ्य सचिव और सभी वरिष्ठ अधिकारी वो अपने अपने रूम से ज्वाइन किए हुए हैं मेरे कमरे में। यहाँ मेरे साथ एनसीडीसी के डायरेक्टर डॉक्टर सुजीत सिंह हैं, जो अभी एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से सब चीज़ें शेयर करेंगे। इससे पहले कि डॉक्टर सुजीत सिंह आपके सामने जो आज की परिस्थिति है उसके संदर्भ में अपनी बात कहें, कुछ प्रमुख बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और आप सब उन सब से वाकिफ भी हैं। आप सब जानते हैं कि लगभग फरवरी के मिडिल से हम लोग पूरे देश में एक कोविड केसेस का एक सेकंड सर्ज हम उसको देख रहे हैं। भारत सरकार लगातार जो हमारे कोविड के खिलाफ लड़ाई के जो आज के समय में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजिक पिलर्स हैं, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन, इसको लगातार आग्रह पूर्वक आपके माध्यम से देश की जनता को और सभी संबंधित अधिकारियों को उसका फोकस हम लोग बराबर रख रहे हैं। आप सब जानते हैं कि इस समय लगभग देश में हमारी जो टोटल वैक्सीनेशन है ये करीब 12 करोड़ लोगों को हम लोग 12 करोड़ डोजेज जो है वैक्सीनेशन की हम दे चुके हैं, और जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स को लगभग 91 लाख को फर्स्ट डोज और 56 लाख को सेकेंड डोज, फील्ड लेवल वर्कर्स में 1 करोड़ 11 लाख को फर्स्ट डोज और 54 लाख को सेकेंड डोज, 60 साल से ऊपर के देश में करीब 4.5 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज और करीब 34 लाख से ज़्यादा लगभग 35 लाख लोगों को 60 साल से ऊपर के सेकेंड डोज मिल चुकी है। 45 से 59 इयर्स के एज वाले कैटेगरी में लगभग 3 करोड़ 92 लाख लोगों को फर्स्ट डोज और 9,61,000 लोगों को सेकेंड डोज, और ये सब कुछ आपकी सहयोग से 17,75,310 सेशंस के अंदर ये सारा कुछ हुआ है। अभी जैसा कि हमारी अभी 1 अक्टूबर 2020 यानी पिछले साल के मिडिल की जो कंट्री की प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन थी वो लगभग 135 करोड़ 69,78,000 के करीब है। आज सुबह तक जो हम आप सबको स्टेट्स को देश में 14 करोड़ 15 लाख डोजेस जो है वैक्सीन की सप्लाई कर चुके हैं, और इसमें वेस्टेज को मिलाकर लगभग 12 करोड़ 57 लाख 18,000 जो डोजेज हैं वो आप सब स्टेट्स के माध्यम से कंज्यूम हुई हैं। और इस समय हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से स्टेट्स के पास 1 करोड़ 58 लाख डोजेज हैं, और जो कि एक हफ्ते के अंदर पाइपलाइन के अंदर सप्लाई के अंदर हैं वो 1 करोड़ 16 लाख 84 हजार डोजेज हैं। ये फिगर देने का सिर्फ आपको आइडिया ये है कि आप सब भी इस बात से आश्वस्त रहें कि कोई वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है हमारे पास। मैंने इसलिए आपको सारे नंबर्स दिए हैं कि क्या हम दे चुके हैं, क्या हमारे पास अवेलेबल है, क्या पाइपलाइन में है। और इसलिए जो एक वैक्सीनेशन के कैंपेन को रैंप अप करने के लिए बार बार जो कहा गया, और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी उसको गियर अप करने के लिए 4 दिन का टीका उत्सव, उसको भी स्पेसिफिकली 11 तारीख से 14 तारीख तक देश में एक एंथुजियाज्म वैक्सीनेशन के प्रति बढ़े वो घोषित किया था।
तो ये एक तो जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और ये जो वैक्सीनेशन है, यद्यपि आपको पता है कि इसके लिए जो डोजेज हम सप्लाई करते हैं, ये जो बड़े स्टेट्स हैं उनको अगले 4 दिन के लिए एडिक्वेट डोजेज इस हिसाब से, और जो छोटे स्टेट्स हैं उनको अगले 7 दिन के हिसाब से हम चौथे दिन या 7वें दिन जो है ये डोजेज सप्लाई करते हैं। सबको एक बार अच्छी तरीके से इसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी जो चीज प्रमुख मैं बताना चाहता था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आपको जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड जो है उसका 50% जो एनुअल एलोकेशन का है उसको आपको इसके कोविड संबंधित जो अभी हमारी लड़ाई चल रही है उसके ऊपर खर्च करने के लिए सब स्टेट्स को इन्फॉर्म कर दिया है। और इसी तरह से जो नेशनल हेल्थ मिशन में 1 अप्रैल को जो अनस्पेंड फंड्स हैं उनके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी सभी स्टेट्स को उस अनस्पेंड पेंडिंग बैलेंस को यूटिलाइज करने के लिए सूचना दे दी है। भारत सरकार ने एक मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई के संदर्भ में स्टेट्स को डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के माध्यम से 30 अप्रैल तक का जो है एक कैलेंडर जो है इशू किया है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, DPIIT और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन सब ने मिलकर स्टेट्स के अंदर ये मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई अनहिंडर्ड, किसी भी प्रकार की रुकावट के बगैर स्टेट बॉर्डर्स के ऊपर ये उपलब्ध हो, इसको भी सुनिश्चित किया है। पिछले साल सारे देश में जब कोविड के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे और वेंटिलेटर्स इत्यादि की जरूरत थी, तो 34,228 वेंटिलेटर्स हम लोगों ने स्टेट्स को भारत सरकार की तरफ से भिजवाए थे। और अभी इस प्रेजेंट वेव में भी जो हमें पिछले 2 महीने से विशेष रूप से देखने को मिल रही है, इसमें महाराष्ट्र को 1121 वेंटिलेटर्स, उत्तर प्रदेश को 1700 वेंटिलेटर्स, झारखंड को 1500 वेंटिलेटर्स, गुजरात को 1600 वेंटिलेटर्स, मध्य प्रदेश को 152 वेंटिलेटर्स और छत्तीसगढ़ को 230 वेंटिलेटर्स। ये जो भी आपने अपनी जरूरत इत्यादि प्रोजेक्ट की होगी इसके हिसाब से, इसके अलावा भी कुछ और होगा तो वो निश्चित रूप से हम लोग आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। मैं ये आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता था कि आज जब हम आपकी बात सुने तो विशेष रूप से जो अभी एक्यूट सर्ज हो रहा है या होने की संभावना है, मान लीजिए, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे यहाँ पर जो हॉस्पिटल बेड्स और ऑक्सीजन के इत्यादि, जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही कि शायद हॉस्पिटल बेड्स लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं या